हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर साइंस का क्लास स्टार्ट कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कीजिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि चलो साइंस का क्लास स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों का ग्रुप डी का साइंस का सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का टॉपिक लेके आया हूँ अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति क्या होती है, उसका पोजीशन क्या होता है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। इससे एग्ज़ाम में खासकर ग्रुप डी के परीक्षा में जो 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे उसमें कन्फर्म एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही, 100% है। लिख करके आप ले लीजिए। और दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको रट्टा लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। एक एक चीज़ आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है इससे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक मार करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यही आपसे गुजारिश है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं गोलीय। अगर इसको हम गोल कर देंगे पूरा तो ये हो जाएगा गोलीय, गोला जैसा हो जाएगा। तो अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण है जिसका आंतरिक भाग जो होता है वो परावर्तक सतह के रूप में होता है और बाहरी भाग जो होता है, जो उठा हुआ भाग होता है, उस पर कलई किया रहता है। ठीक है, यानी कि जिसका आंतरिक भाग, जिसका अंदर का भाग, जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तन सतह का काम करता है तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण का उठा हुआ सतह उठा हुआ सतह परावर्तक सतह का काम करता है तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उठा हुआ सतह है तो उत्तल दर्पण, धंसा हुआ सतह है तो अवतल दर्पण, और समतल दर्पण में क्या होता है, सतह इसका समान होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें वक्रता केंद्र क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस दर्पण को हम लोग पूरा गोल कर दें तो इस जो वृत्त बनेगा उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वृत्त जो पूरा वृत्त बनेगा उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र की आधी दूरी पर जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी कि फोकस कहते हैं। और ये जो लंबा सा लाइन है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र है तो ये त्रिज्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये जो दूरी है फोकस, यहाँ से लेकर फोकस के बीच की दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, पोल बोलते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है उस पर अब हम लोग आते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। ठीक है, अब देखिए आज का टॉपिक है कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा। यानी कि अगर वस्तु कोई अनंत से कोई प्रकाश आ रहा है, अनंत में कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र के बाहर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कोई वस्तु दोनों के बीच रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कोई वस्तु फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, और फोकस के अंदर है तो कहाँ बनेगा। सारा चीज़ आपको देखते देखते दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु अनंत से आ रहा है और प्रतिबिंब बनने का भी पोजीशन फिक्स है, फिक्स जगह पे बनेगा। अनंत से आ रहा है तो पहला प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। इतना याद रखिएगा, जो अनंत से कोई वस्तु का, अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब देखिए, जैसे ही हम वस्तु को आगे बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिबिंब भी इधर धीरे धीरे पीछे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। अनंत पे था तो फोकस पे बना, अब कहाँ आ गया, अब आ गया वस्तु कहाँ, ये 1 नंबर वस्तु मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए, ये 2 है और ये अनंत वाला 1 था। ये 2 नंबर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो इसका 1 नंबर यहाँ बना था, अब 2 नंबर कहाँ बन जाएगा, ये दोनों के बीच बन जाएगा।
तीसरा नंबर पॉइंट आप केंद्र पर रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर, तो फिर तीसरा नंबर पॉइंट ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। चौथा नंबर पॉइंट दोनों के बीच में रख सकते हैं, तो ये कहाँ बन जाएगा, दोनों के बीच रखने पर ये दोनों के बीच बनेगा। पांचवा नंबर है फोकस पर, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो ये अनंत पे चला जाएगा। देखिए क्या समझ में आया आपको, अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के आप कहाँ जा सकते हैं, अनंत से आप वक्रता केंद्र के पीछे में आ सकते हैं, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ सकते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो पहला प्रतिबिंब बना था यहाँ, तो दूसरा बन जाएगा ये दोनों के बीच में। तीसरा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर। चौथा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और पांचवा अनंत पे बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आपको आ गया। चलिए मैं आपको अलग अलग फिगर से सारा चीज समझाता हूं। देखिए कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ तो उससे प्रकाश आएगा, ठीक है, ये हो गया C, ये हो गया F। और जो प्रकाश आता है तो वो सभी दिशाओं में इधर परावर्तित होगा, ठीक है, लेकिन हम दो ही जो प्रकाश को लेके चलेंगे, ज़्यादा लेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए हम दो प्रकाश लेके चलेंगे। तो प्रकाश तो इधर से भी आ रहा होगा, अनंत से आ रहा है, तो ठीक है। तो ये सब प्रकाश जो है सो फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। और भी प्रकाश आ सकता है, ये भी जाएगा फोकस से, और भी इधर भी आ सकता है तो ये भी जाएगा फोकस से। यानी कि परावर्तित होने के बाद सारा प्रकाश जो है को फोकस पे कट रहा है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और आपको कन्फ्यूजन करता है कभी कभी कि कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है और आभासी कब होता है। तो देखिए ये वास्तविक प्रकाश है, वास्तविक प्रकाश का परावर्तन होकर के ये भी वास्तविक प्रकाश है। तो वास्तविक प्रकाश के परावर्तन के कारण जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रकाश से प्रतिबिंब न बन करके जो आभासी प्रकाश से प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रकाश से प्रतिबिंब बनता है, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। बहुत लोग सोचते हैं कि दर्पण के इधर बन रहा है तो वास्तविक हो जाएगा, इधर बन रहा है तो काल्पनिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए पहला केस हो गया, दूसरा केस में देखते हैं। दूसरा केस में क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिए हैं। तो पहला बार में हमको बना था कहाँ, फोकस पे बना था। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हमको इधर बढ़ना है, हमको इधर बढ़ना है, हम वस्तु को इधर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर भागेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ था तो दूसरा कहाँ होगा, दोनों के बीच का पोजीशन होगा कहीं पर। तो देखिए लाइट आएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये लाइट परावर्तित होकर किधर जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। और एक लाइट जो होता है परावर्तित, एक लाइट जो वक्रता केंद्र से गुजरता है, ठीक है, वक्रता केंद्र से निकला और फिर वापस वक्रता केंद्र की ओर आता है। क्योंकि अगर कोई सर्किल है पूरा, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो अगर हम कोई लाइट यहाँ से देंगे तो ये यहाँ से आएगा, फिर ये वापस इधर ही मुड़ जाएगा, ऐसे से होता रहेगा। उस तरीके से ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना देगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, उल्टा बना छोटा और वास्तविक, क्योंकि वास्तविक से बना है इसलिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। इसमें कैसा बना था, छोटा, बहुत छोटा बिंदु जैसा बनेगा, उल्टा, और इसमें भी वास्तविक, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। थर्ड पोजीशन देखिए, अब हम सेकेंड में क्या किए थे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था, अब आ गया वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी इधर भागेगा। दूसरा प्रतिबिंब था यहाँ पर, तो तीसरा कहाँ हो जाएगा, ये तीसरा पोजीशन कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है वहाँ पर, देखिए एक तो लाइट जाएगा यहाँ दर्पण पे पड़ेगा, इससे ये जाएगा फोकस से वापस जाएगा, ठीक है। अब एक लाइट और जाएगा यहाँ से होकर के, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। लाइट तो इसमें भी गया होगा, वहाँ से होकर के लाइट तो इसमें भी गया होगा, लेकिन वो आपको वापस आकर के यहीं पर मिलने वाला। जैसे लाइट एक इसमें भी गया होगा, लाइट तो हर दिशा में जाता है ना, तो ये भी जो है सो आकर के यहीं पर मिलने वाला था, इसलिए हम लोग दो ही दिखाते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र यहाँ से, तो लाइट तो यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ से तो बाहर निकल जाएगा, वापस तो आएगा नहीं। हमको दर्पण पे लाइट देना है, तो दर्पण पे देंगे। तो अब देखिए दर्पण गोल है, ऐसे है, यहाँ से भी लाइट आएगा पीछे, तो भी तो ये वापस आके यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उल्टा, वास्तविक और समान, वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं चौथे नंबर
चौथे नंबर पे इसमें देखिए अब वस्तु आ गया कहाँ, पहला में था अनंत पे, दूसरा में था यहाँ पे, तीसरा में आया यहाँ पे और चौथा में आ गया ये दोनों के बीच में। अब देखिए पहला में प्रतिबिंब यहाँ बना था, दूसरा में यहाँ बना था, तीसरा में यहाँ बना, चौथा में कहाँ बनेगा, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर बनेगा कहीं पर। देखिए अब देखिए ये वस्तु का यहाँ से लाइट निकला, ये फोकस से गुजरेगा एक लाइट, ठीक है। अब देखिए एक लाइट निकलेगा यहाँ से, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब देखिए कहाँ मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया। या जी आपको समझ में आ गया, ये लाइट है गया, ये ऐसे ऐसे, तो ये जो है सो उल्टा बनेगा। एक तो उल्टा दिख रहा है आपको, वस्तु ऊपर है, ये नीचे है। उल्टा के बाद ये बड़ा है, बड़ा को हम लोग आवर्धित बोलते हैं, और ये वास्तविक है क्योंकि वास्तविक प्रकाश से ही बना है, ठीक है। हम लोग कोई कल्पना नहीं की है इसमें। अब देखिए चौथा पॉइंट, चौथा बिंदु यहाँ पर पोजीशन आ गया। पांचवा पोजीशन हम फोकस पे वस्तु को रख सकते हैं। अब देखिए चौथा पोजीशन कहीं यहाँ पर प्रतिबिंब बना था, तो पांचवा कहाँ बनेगा, अनंत, अनंत पे बन जाएगा। अब देखिए ये आएगा यहाँ, ये जाएगा फोकस से बाहर। अब देखिए ये आएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। देखिए कहीं पर भी इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि ये कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा और आवर्धित, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बड़ा। यहाँ चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आते हैं छठे नंबर केस में। छठा नंबर केस देखिए, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे। अभी तो हम फोकस पे आए थे पांचवें नंबर पे, छठे नंबर फोकस से भी अंदर आ गए। अब देखिए क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। अब ये जो है सो एक लाइट यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ गुजरेगा। देखिए क्या होगा, अब तो ये तो इधर मिलेगा नहीं कहीं पे, ये तो सीधे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो इसको हम कल्पना करेंगे कि पीछे कहीं ये मिला होगा, ठीक है, पीछे कहीं पर मिला होगा, यानी कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कितना बड़ा, इतना बड़ा, और ये सीधा है तो ये भी सीधा है, तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। ये देखिए ये मैंने कल्पना किया कि इधर प्रतिबिंब बना होगा, इधर प्रकाश इधर से आ रही होगी, आभासी, आभास किया, तो ये हो जाएगा आभासी, यानी कि अवास्तविक या काल्पनिक, ठीक है। और ये हो जाएगा सीधा और बड़ा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में हमेशा एक ही प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है, सो देखिए, हम वस्तु को कहीं भी रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो देखिए, देखिए ये तो दर्पण पे लाइट पड़ा, ये चला जाएगा ऊपर तरफ, परावर्तित हो करके ऊपर तरफ, तो हम कल्पना करेंगे कि ये यहाँ से आया होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इस पर एक लाइट पाएगा ध्रुव पे, ये चला जाएगा इधर वापस, तो हम लोग कल्पना करेंगे कि ये इधर से आया होगा, क्योंकि इधर तो प्रतिबिंब बनने वाला है नहीं, बनेगा उधर ही। तो देखिए ये बनेगा ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा समझ में आपको, सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, छोटा छोटा बनेगा, और किधर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, समझ में आया। और हमेशा जो है सो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। देखिए मैं आपको एक और है समतल दर्पण में बता देता हूँ। समतल दर्पण में देखिए हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। फिर से मैं एक बार सबको समझा देता हूँ। देखिए पहला पोजीशन था अनंत, तो बना फोकस पर। दूसरा पोजीशन अनंत और वक्रता केंद्र पर, तो ये फोकस से इधर खसक जाएगा, खिसक गया इधर, फोकस और वक्रता केंद्र बन गया प्रतिबिंब उल्टा 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 उल्टा। जब एक बार हम फोकस के अंदर रखेंगे तभी हमको सीधा बनेगा। अब देखिए दूसरा पोजीशन था कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था, अब आ गया वक्रता केंद्र पर। देखिए यहाँ वक्रता केंद्र पर, तो ये भी खिसक करके वक्रता केंद्र पर नीचे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे, तो ये भी इधर से खिसक इधर आ जाएगा, ये आ गया। देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ गया। अब देखिए अब हम इससे आगे ले जाकर के फोकस पे ले गए, तो ये भी इससे पीछे खिसक करके अनंत पे चला गया। अब और आगे खिसका के ले गए फोकस के भी अंदर, तो देखिए अब कैसा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा एक ही प्रतिबिंब बनता है, दर्पण और फोकस के बीच में बनता है, दर्पण के पीछू बनता है, और सीधा छोटा वास्तविक काल्पनिक बनता है, क्योंकि काल्पनिक लाइन से बना हुआ है।
समतल दर्पण में तो मैंने आपको बताया ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी तक मैं आपको सारा साइंस का जितने भी डाउटफुल कॉन्सेप्ट है सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस दर्पण का और भी ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपको लेकर के आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाएं, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसके लिए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, न्यूमेरिकल भी बनवाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनवाऊंगा। और ग्रुप डी के एग्जाम तक आपका सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।